ये कोई स्केटबोर्ड नहीं बल्कि टायर व्हील कूलर है। अगर कहीं रास्ते में आपकी बाइक पंचर हो जाए तो पहिया उठाकर इस पर रखिए और आसानी से आप दुकान तक जा सकते हैं। और यह है एनिमल मसाज ट्रिमर। अगर आप अपने घर में कुत्ते और बिल्ली पालने के शौक रखते हैं तो यह आपके पास जरूर होना चाहिए। इससे आपके कुत्ते और बिल्ली को काफी आराम मिलता है। और यह है गार्डन फाउंटेन मशीन, जिससे आप अपने गार्डन में सिंचाई के साथ साथ VIP मोल और गार्डन के जैसे फाउंटेन का आनंद आप अपने घर पर भी ले सकते हैं। और यह देखने में काफी कूल और आकर्षक भी लगता है। और तो और अगर आपको फल खाना ज्यादा पसंद है तो यह गैजेट आपके पास जरूर होना चाहिए, जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा फलों को काट सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि चूहे हमेशा घर में रखे सामानों को हमेशा काटते ही क्यों रहते हैं? इसके अलावा चूहे हमेशा बिल भी खोदते रहते हैं, पर ऐसा क्यों? देखो, दरअसल चूहों के आगे वाले दांत तेजी से बढ़ते जाते हैं, इसीलिए वो दांतों को दीवार, ईंट या सीमेंट पर घिसते रहते हैं। और इन्हें अगर ऐसा कोई कठोर चीज नहीं मिलता है तो घर में रखे सामानों को ही काटना शुरू कर देते हैं। और ये चूहे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इनके दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि इन्हें कुछ भी खाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये चूहे कुछ भी नहीं खाते हैं तो भूख से तड़प करके मर जाएंगे। और इन चूहों के दांत हर साल करीब 2 से 3 इंच बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से इन्हें अपना दांत हमेशा घिसना ही पड़ता है। जरा इसे देखिए कि यह इंसान एक हिप्पो को किस तरह से कद्दू खिला रहा है। दरअसल जू में जाने वाले लोग हिप्पोस के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर ले जाते हैं, लेकिन इसके बड़े मुंह के कारण काफी लोग खिलाने नहीं जाते हैं, क्योंकि डर जाते हैं कि यह मांसाहारी जीव होगा। इसीलिए जू में रखे गए स्पेशल ट्रेनर ही हिप्पो को खाना देते हैं। और यह एक पालतू शेर है जो अपने बच्चे को अपने मालिक से मिलाना चाहता है, ताकि वह भी जान सके कि यह मेरा बच्चा है। लेकिन यह इंसान शेर की बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। और आप जरा चाइना में रहने वाले इस इंसान को देखो, जो शुतुरमुर्ग और बकरे से किस तरह से अपने रिक्शे को खिंचवा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि चाइना वाले बड़े ही खतरनाक होते हैं। और तो और आप जरा इस टैलेंटेड हाथी को देखिए, जो कितनी फनी तरीके से ट्रक पर चढ़ जाती है, जो देखने में काफी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग लगता है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस आप इस फनी हाथी के लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। आप जरा इस वीडियो को देखो कि यह महिला खाना को उठा उठा करके कैसे धो रही है। दरअसल यह खाना जो आप देख रहे हैं यह पूर्ण रूप से प्लास्टिक का बना होता है और इसे सिर्फ मूवी शूटिंग और एड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये है फोल्डिंग स्ट्रेचेबल LED लाइट। दरअसल यह लाइट आपके जूते, दरवाजे और घरों में ऐसे सेट हो सकते हैं कि आप जिधर घूमेंगे उधर लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूँ कि आपने कभी लकड़ी का बना ऐसा टेबल नहीं देखा होगा। इस टेबल के बारे में हमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस टेबल को खुद ही अपने आँखों से देख सकते हैं। देखो दोस्तों, ये है ऑमलेट बनाने वाला मशीन, जिसमें आपको सिर्फ अंडा डालना होता है। बाकी का काम यह मशीन खुद कर लेता है, जैसे तेल मसाला लगाकर ऑमलेट बना देता है। और ये गैजेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए ये गैजेट आपके घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप इस गैजेट की मदद से बच्चों की गले में अटकी हुई चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। और आप जरा इसे देखो, ये है गोल्ड पेपर बनाने की सबसे पुरानी तकनीक। जी हाँ, मैं उसी गोल्ड की बात कर रहा हूँ जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। आखिर पिज्जा का शुरुआत कैसे हुआ, आइए आज इसका भी नींबू निचोड़ कर ही देते हैं। दरअसल पिज्जा सबसे पहले शुरुआत में गरीबों का खाना हुआ करता था। इटली के किसान 18वीं सेंचुरी में नॉर्मल ब्रेड और रोटी के ऊपर कोई सा भी हरी सब्जी डाल करके उसके बाद ऑयल डालते थे, फिर चीज डाल करके एक अलग ही डिश बनाते थे। और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि यह बहुत ही आसान और सस्ता तरीका होता था। एक बार इटली की क्वीन मार्गरेट ऐसे ही इटली शहर में घूम रही थी तो उन्हें एक जगह से पिज्जा की स्मेल आई और उनका मन किया कि लाओ इसे एक बार ट्राई करते हैं। अब दुकानदार ने रानी को इम्प्रेस करने के लिए पिज्जा को इटली के फ्लैग के कलर में बनाया, व्हाइट चीज एंड रेड टमाटो सॉस एंड ग्रीन बेजर लीव्स। और शेफ ने इसका नाम दिया पिज्जा मार्गरीटा। अब वर्ल्ड वॉर 2 में जब ब्रिटिश वहां गए तो वहां पर स्ट्रीट फूड में उन्होंने पिज्जा खाया और यह उन्हें काफी पसंद आया। अब जैसे कि ब्रिटिशों का शौक होता है कि हर एक चीज को अपने देश में ले जाना, और ब्रिटिश अपने देश ले गए, फिर हो गई पिज्जा की शुरुआत।